बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि ड्रीम इलेवन का मनी कॉन्टेस्ट कब चालू होगा, कब चालू होगा। 11 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो उसमें जज ने एक बात क्लियर कर दिया था कि ये मैटर बड़ा है, पहले दोनों पक्ष के सारे सबूत देखे जाएंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ फैंटेसी इंडस्ट्री है, और ये सारे सबूत देखने के लिए एक जज की बात नहीं है। इसके लिए पहले 3 जजों का गठन किया जाए, उसके बाद डेट जो है वो निर्धारित किया जाए। साथ में ये भी कहा कि ये साल का दिसंबर का महीना यानी कि लास्ट महीना है, तो इस साल छोड़कर अगले साल यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में इस पे कोई डेट निकाला जाए। तो जनवरी के महीने में पहले 3 जजों का गठन होगा, उसके बाद इस पे एक डेट निर्धारित होंगे, उसके बाद जो है इस पे सुनवाई की जाएगी। तो A23 के जो डिजिटल वर्कर हैं, उन्होंने जो सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराए थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरा जो है अर्निंग का सारा स्रोत खत्म हो गया है, और मेरे वर्कर जो हैं उनको मुझे सैलरी देना पड़ता है, मेरा 1 रुपए का इनकम नहीं है, तो इसलिए मेरी जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई करो, या तो आप पूरी तरह से बंद ही कर दो, या फिर चालू कराने हैं तो फिर आप चालू करा दो, ताकि मैं इस पे सही से काम कर सकूं। क्योंकि जितनी भी बड़ी फैंटेसी कंपनी है, चाहे वो ड्रीम इलेवन, माई सर्कल 11, MPL, विजन 11, इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री किसी तरह का अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं किए। तो ड्रीम इलेवन के जो फाउंडर हर्ष जैन है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये अगर सरकार चालू करेंगे तो मैं पेड कॉन्टेस्ट चलाऊंगा, अगर चालू नहीं करते हैं तो मैं जो है ड्रीम इलेवन को 2.0 कर दूंगा। तो वो उन्होंने 2.0 कर भी दिया, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। ड्रीम इलेवन के पूरे यूजर जो है अंधाधुन भाग रहे, क्योंकि कोई फायदा है नहीं। अगर आप लाइव मैच देखते हो तो भाई बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी चीजें हैं जहां से लाइव मैच देखा जा सकता है। अगर शॉर्ट वीडियो की बात करें तो बहुत सारी चीज है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां से लोग जो है इंटरटेन शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। देखो, एक चीज होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो का बना देते, जहां पे क्रिएटर वीडियो बनाते, तो वो एक तरह से ठीक भी माना जाता, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है, उनके ही बंदे वहां पे वीडियो बनाएंगे जो जनरली लोगों के लिए सही नहीं है। जबकि टॉस के बाद अगर फ्री कॉन्टेस्ट कोई ज्वाइन करने भी जाता है तो इतना ज्यादा एडवर्टाइज होते हैं कि लोग चाहकर भी टीम नहीं बना पाते हैं और स्किप कर देते हैं। तो ऐसे में ड्रीम इलेवन का धंधा पूरी तरह से खत्म है। ड्रीम इलेवन का 2.0 वो फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे वर्कर है जिनको सैलरी देनी पड़ती है, जबकि फ्री कॉन्टेस्ट चल रहा है, वहां पे भी बड़े बड़े प्राइज देने होते हैं। वैसे अर्निंग का स्रोत उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, अर्निंग का स्रोत पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है ड्रीम इलेवन का, क्योंकि इस पे एडवर्टाइजिंग अभी भी चल रहा है। आप जब टीम बनाने जाते हो, खासकर टॉस के बाद, तो वहां पे आप देखते हो तरह तरह के एडवर्टाइजिंग होते हैं, तो वो चार्ज करते हैं उससे, लेकिन उतना ज्यादा अर्निंग का स्रोत नहीं है, क्योंकि इनके पास वर्कर ज्यादा है जिसे सैलरी देनी पड़ती है। बात आती है कि आखिर अब जो है ड्रीम इलेवन के जो सर पे पड़ा है, तो अब ये भी चाह रहे हैं कि पेड कॉन्टेस्ट की तरफ जाए, क्योंकि इनके यूजर जो है अब भाग रहे हैं बहुत ही ज्यादा। इनकी एप्लीकेशन पे यूजर जो है वो डाउन हो गए, लोग स्किप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस तरह का मैटर ड्रीम इलेवन के साथ भी झेलना पड़ रहा है। तो अब ये चाह रहे हैं कि पेड कॉन्टेस्ट जो है अब इनकी वापसी हो। तो इन्होंने गुहार लगाया है जो गेट अवे। देखो, अभी जो 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, तो सरकार के जो वकील है उन्होंने कहा था कि फैंटेसी वाले चाहे तो वो पेड कॉन्टेस्ट को चला सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटी छोटी वो पेड कॉन्टेस्ट को चला रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जैसे ड्रीम इलेवन हो, माई सर्कल 11 हो, MPL हो, तो ये सब पेड कॉन्टेस्ट अभी तक नहीं लाए। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो गेट वे पे पेमेंट मेथड होता है, उसको बंद करके रखा है आरबीआई। जो सरकार का आदेश आया, तो उन्होंने सारे फैंटेसी कंपनियां का, वैसे आरबीआई के अंडर में नहीं आता, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती है, लेकिन चलता तो सरकार के द्वारा, चलता तो आरबीआई के द्वारा ही। तो वो लोगों का गेट वे जो पेमेंट मेथड है वो बंद हो चुका है। यानी कि अगर वहां पे कोई खेलने भी जाता है तो वहां पे डिपॉजिट तो कर सकता है, लेकिन जब अगर वो विनिंग करते हैं, विड्रॉल वापस लेंगे, तो फिर उनका विड्रॉल रुक जाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेमेंट गेटवे जो कि चालू ही नहीं है, तो वो रिटर्न अमाउंट नहीं देंगे। तो इसलिए ये सारी फैंटेसी एप्लीकेशन पेड कॉन्टेस्ट को बंद करके रखा है। वैसे ड्रीम इलेवन भी अब जो है गुहार लगा रहे हैं कि पेड कॉन्टेस्ट वापसी आए, क्योंकि इनको समझ में आ गया है
कि अब ये सोशल मीडिया वाला टाइम नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे लोग शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो या लाइव मैच देख सकते हैं। तो अभी इनको पेड कॉन्टेस्ट लाना जरूरी है। तो अब ये पूरी तरह से गुहार लगा रहे हैं। अब लग रहा है कि इस पे बहुत जल्द कार्रवाई होगी और जो पेड कॉन्टेस्ट है वो वापस आएंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार भी थोड़ा पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जियो हॉटस्टार ने बीसीसीआई को एक बड़ा झटका भी दे दिया है, क्योंकि जो स्पॉन्सर से अर्निंग हो रहे थे जियो हॉटस्टार को, जो सबसे बड़ा अर्निंग का स्रोत फैंटेसी इंडस्ट्री ही था। जब फैंटेसी इंडस्ट्री बंद रहेंगे तो वो कहां से पैसे देंगे, तो उसका असर बीसीसीआई को भी पड़ा है और सरकार को भी पड़ा है। तो इसलिए सरकार जो है थोड़ा सा पैर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए अब जो है पेड कॉन्टेस्ट की तरफ जो है ये मैटर जाते हुए दिख रहा है, और पेड कॉन्टेस्ट की बहुत जल्द जो है वो वापसी होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि जनवरी के स्टार्टिंग महीने में ही इस पे सुनवाई हो और पेड कॉन्टेस्ट पहले के जैसा वापस हो जाए। आप अगर बंद करना चाह रहे हो तो एक तरह से जो लिमिटेड है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट का, अनलिमिटेड लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, तो उसमें लिमिटेड कर दो, खासकर मेगा ग्रांड लीग को चालू करा दो, उस पर आप नजर रखो। तो इस तरह की चीजें जो है वो होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या अपडेट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।